अयोध्या एक ऐसी नगरी जहां धर्म और न्याय की गंगा बहती थी। यहाँ के राजा दशरथ, जिनकी प्रजा उन्हें अपना पिता समझती थी, एक ऐसी कामना लिए बैठे थे जो उनके हृदय को व्याकुल कर रही थी, एक उत्तराधिकारी की। उनकी इस इच्छा ने उन्हें एक दिव्य योजना की ओर प्रवृत्त किया, जिसे देवताओं ने उनकी प्रार्थना सुनी और प्रसन्न होकर उन्हें 4 कुमार प्रदान किए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम, जो सबसे बड़े थे, उनकी वीरता और दया की कहानियां अयोध्या के हर कोने में गूंजती थी। लक्ष्मण, जो राम के सबसे निकट थे, उनके साथ हर कदम पर चलते थे। भरत और शत्रुघ्न, जो अपने भाइयों के प्रति अत्यंत प्रेम रखते थे, उनके गुणों की भी अपनी अलग पहचान थी। जब राम और लक्ष्मण युवा हुए, तब ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। उन्होंने राम को दिव्य अस्त्र शास्त्रों का ज्ञान दिया और उनके साथ मिलकर राक्षसों का नाश किया। तड़का, मारिच और सुबाहु जैसे रक्षासों को उन्होंने पराजित किया, जिसे ऋषियों की याज्ञा की रक्षा हुई। फिर एक दिन राम और लक्ष्मण मिथिला पहुंचे, जहां सीता का स्वयंवर हो रहा था। सीता, जिनकी सुंदरता और गुणों का कोई मोल नहीं था, स्वयंवर में उपस्थित सभी राजकुमारों से कहा गया कि जो कोई शिव जी का धनुष उठा लेगा, उसी से उनका विवाह होगा। राम ने शिव जी के धनुष को आसानी से उठाया और तोड़ दिया, जिसे उनका और सीता का मिलान हुआ। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कैकेयी की चतुराई और उसके मंथरा के बहकावे में आकर महाराज दशरथ को एक पुराना वचन याद दिला दिया गया। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, एक तो भारत को राजगद्दी और दूसरा राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। दशरथ जी के हृदय में तो जैसे आग लग गई, लेकिन सत्या और धर्म की राह में चलते हुए उन्होंने कैकेयी के वरदानों को स्वीकार किया। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, बिना किसी विरोध के। सीता और लक्ष्मण ने भी राम का साथ देने का निश्चय किया। सीता ने कहा, जहां आपका वास वहीं मेरा वास। और लक्ष्मण ने भी भ्राता धर्म निभाते हुए वनवास स्वीकार किया। तीनों वन की ओर चले गए, जहां उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति को धैर्य और प्रेम से संभाला। वन में उनका सामना अनेक तपस्वियों से हुआ, जिन्होंने उनका स्वागत किया और आशीर्वाद दिया। उन्हें तपस्वियों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वह अन्न जल की व्यवस्था हो या राक्षसों से उनकी रक्षा। राम ने अपने बाल और बुद्धि से अनेक राक्षसों का अंत किया, जिसकी वन का वास और भी सुरक्षित हो गया। उनके वनवास के दिन तपस्या, सेवा और प्रेम में बीते रहे। लेकिन एक दिन एक अनोखा मोड़ आया, जब शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी ने राम और लक्ष्मण पर आकर्षण प्रकट किया। उनका इनकार करने पर उसने सीता पर हमला कर दिया। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी, जिसका उसका रूप बिगड़ गया और वह क्रोधित होकर अपने भाई रावण के पास पहुंच गया। रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने की ठानी और एक छल से सीता का हरण कर लिया। जटायु नाम के एक गरुड़ ने सीता की रक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने उसे घायल कर दिया। राम और लक्ष्मण जब वहां पहुंचे, तो जटायु ने अपनी अंतिम सांसों में उन्हें सीता के हरण की खबर दी। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज में वन वन भटकना शुरू किया। उनकी यात्रा में उन्हें सुग्रीव से मुलाकात हुई, जिनके साथ उन्हें एक मित्रता का बंधन बंधा। सुग्रीव ने राम की मदद से अपने भाई बाली को पराजित किया और फिर राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेजा। इसके बाद हनुमान ने एक विशाल छलांग लेकर सागर को पार किया और लंका पहुंचे। वहां उन्हें सीता से मुलाकात की और उन्हें राम का संदेश दिया। हनुमान ने लंका में आग लगा दी, जिसे रावण को चेतावनी मिली कि राम की शक्ति क्या है। जब युद्ध का समय आया तो विभीषण, रावण का भाई,
राम के पक्ष में आ गया और उन्हें रावण को पराजित करने का उपाय बताया गया। युद्ध में लक्ष्मण घायल हो गए और हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय चले गए। उनकी वीरता से लक्ष्मण का जीवन बचा। अंत में राम ने रावण को युद्ध में पराजित किया और सीता को मुक्ति दिलाई। अयोध्या लौटने पर उनका पूरा स्वागत हुआ और उन्हें राजगद्दी संभालने का अवसर मिला। राम के राज्य में सभी सुख और शांति से रहते थे और यही राम राज्य कहलाता है। इसलिए ही दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। रामायण के इस कथा में राम और सीता के आदर्श और ज्ञान का वर्णन है, जो आज भी हमारी संस्कृति और मूल्यों पर प्रभाव डालता है।